Okay, so we have discussing in a previous video the meaning of departmental undertakings. Departmental undertaking is one of the oldest form of public sector enterprises, and as the name is key departmental, it has some different departments, and that departments is under the control of ministry. Any one ministry means central government or state government. One more thing which is very important is that कि it is under the control of government only. It doesn't have separate legal entity. जैसे हमने प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा कंपनी में कि it has separate legal entity. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में भी हमने पढ़ा कि इट हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी. अगर आपको याद हो तो हमने एलएलपी के बारे में भी पढ़ा था कि इट हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी. इट मीन्स कि it has perpetual succession, and if any member will retire, will be dead or got insolvent, there will be no effect on the business. कंपनी में भी हमने यही पढ़ा कि अगर कोई भी शेयर होल्डर, कोई भी मेंबर अगर उसकी डेथ हो जाती है, वो रिटायर हो जाता है, तो इसका किसी भी तरह से असर कंपनी पे नहीं पड़ेगा. इसी को हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी. लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जो हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, ये पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में होता है, कौन उसको मैनेज करता है? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. और इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती. इसको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है कि ये क्या है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं. अब एग्जाम्पल पे आपके देखिए बुक में भी लिखा हुआ है रेलवे. जैसे रेलवे का अपना एक डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट. डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन सर्विसेज एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें किस में हैं, किसके कंट्रोल में रहेंगी? गवर्नमेंट के कंट्रोल में. अब आप ये कहेंगे कि अब आज के टाइम पे अगर हम देखें तो टेलीफोन सर्विसेज हैं या रेलवे डिपार्टमेंट है, वो हमारा प्राइवेट हो गया है. येस, इट इज़ प्राइवेट नाउ, इट इज़ अ प्राइवेट सेक्टर. गवर्नमेंट ने सोल्ड करके प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में इसको कन्वर्ट कर दिया है. मीन्स प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट इंडिविजुअल्स अब इसको हैंडल करेंगे. तो दैट इज़ द अनदर थिंग. बट अगर हम और जगह की देखें या और इन जनरल बात करें तो इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. और ये किसी न किसी एक मिनिस्ट्री के अंडर में मैनेज होती है. मिनिस्ट्री मीन्स सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. तो एग्ज़ाम्पल में आप यही लिखिएगा कि रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट्स हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के एग्जाम्पल हैं. ठीक. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, इट इज़ वेरी सिंपल. The first is they operate under the overall control of one of the ministries of central or state government. कह रहे हैं किसी न किसी एक मिनिस्ट्री के अंडर में होती है. रेलवे की अगर हम बात करें तो सेंट्रल या स्टेट किसी न किसी एक अंडर में होगा. मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे आएंगे, चाहे वो डिफेंस हो चाहे रेलवे हो, किसी न किसी एक गवर्नमेंट के अंडर में होता है, चाहे वो सेंट्रल चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो. नेक्स्ट इज़ दे आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, देयर इज़ नो सेपरेट एंटिटी. तो जैसे हमने आपको बताया कि कंपनी प्राइवेट सेक्टर्स की तरह इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती. इसकी खुद की कोई अपनी पहचान है, इसकी खुद की कोई अपनी रेप्यूटेशन या गुडविल मार्केट में नहीं होती है. ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती है. दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट्स ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का जब हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, फाइनेंशियल ईयर देखिए याद रखिएगा, यू ऑल आर अ कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड यू शुड नो when the financial year got started and when it will be end. The financial year started with the 31st March and 1st April and end with 31st March. ठीक. तो ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, ये जब एंड हो जाता है तो उसके बाद आप सबको पता होगा गवर्नमेंट बजट बनाती है. ठीक है. तो हर बजट में उसने बजट बनाने का क्या मतलब है, जैसे हम अपने घर में बनाते हैं बजट, आपके पेरेंट्स को सैलरी मिलती है तो वो क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं. और हर घर का अपना एक बजट होता है और होना भी चाहिए.
इस बजट से हमें क्या पता चलता है कि हमने किस चीज़ों पे कितना कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है, और एट द एंड हम उसको फिर मैच करेंगे कि हमने जितना इन्वेस्ट किया था उस पे हमको कितना रिटर्न मिला। क्या वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कैपिटल जितनी भी हमने उस डिपार्टमेंट के लिए रखा था, ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा हुई हो, या प्रॉपर यूज़। तो बजट की बात हम कर रहे थे कि बजट बनाने का हमारा ओनली पर्पस ये रहता है कि हमने जिस डिपार्टमेंट के लिए, जिस चीज़ के लिए हमने अमाउंट सेट करके रखा, कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए सोचा या इन्वेस्ट किया, ऐसा तो नहीं कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ हो और हमारी अर्निंग कम हुई हो, या जितना हमने इन्वेस्ट किया था उससे कम हमारा रिटर्न आया हो, हमको लॉस हुआ हो। ठीक है, तो इस चीज़ को देखने के लिए हम बजट बनाते हैं। जैसे हम फैमिली में बजट बनाते हैं, गवर्नमेंट हमारी पब्लिक के लिए, इकोनॉमी के लिए बजट बनाती है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इसमें फाइनेंस मीन्स कैपिटल कैसे इन्वेस्ट होती है। भाई रेलवे में अगर कोई रेलवे का डिपार्टमेंट बना है तो रेलवे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर कोई न्यू ट्रेन स्टार्टअप करना है, कोई काम है, कोई कैपिटल, हर बिज़नेस में कैपिटल इन्वेस्ट होती है। और ये भी क्या है हमारा, इट इज़ अ टाइप ऑफ बिज़नेस, है ना। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ज़रूर हैं लेकिन बिज़नेस का ही तो टाइप है। ठीक है, तो इसमें फाइनेंस या कैपिटल इन्वेस्ट कहाँ से होता है, एनुअल बजट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो एनुअल बजट बनाती है, साल में एक बार बजट बनाती है, उसी में ये सेट हो जाता है कि रेलवे डिपार्टमेंट हो, डिफेंस डिपार्टमेंट हो, या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में हम कितना इन्वेस्ट करेंगे। हमारे पास जैसे घर में हम बनाते हैं कि हमारे पास 30,000 हमारी इनकम है, मतलब और सारी चीज़ों को हटाने के बाद अब 30,000 में एजुकेशन पे कितना जाना है, बच्चों की फ़ीस कितनी जाना है, या रेंट है तो कितना जाना है, या हमने कोई पॉलिसी ली है उसका कितना जाना है। तो हम ये सब चीज़ें सेट करके रखते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट अपने एनुअल बजट में हर डिपार्टमेंट के लिए, अभी देखिए हमने 3 डिपार्टमेंट्स देखे थे ना, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। तो ये तीनों के लिए अलग अलग के लिए एनुअल बजट से गवर्नमेंट फाइनेंस या कैपिटल डिसाइड कर लेती है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में कितना पैसा हमारा इन्वेस्ट होगा, कितना हम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द रेवेन्यूज़ ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। रेवेन्यूज़ मीन्स इनकम, है ना। तो इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे कैपिटल इन्वेस्ट कौन करता है, गवर्नमेंट। कहाँ से, एनुअल बजट से। और इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में जो रेवेन्यूज़ मिलते हैं, जो हमारी इनकम होती है, वो कहाँ डिपॉजिट होती है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी में, मतलब गवर्नमेंट के अकाउंट में। ठीक है, गवर्नमेंट का अपनी ट्रेजरी जो बिल होता है उसमें जाता है। तो सिंपल से आप ये बात करके रखिए कि गवर्नमेंट से ही हमको फाइनेंस मिलते हैं और गवर्नमेंट में ही इसका इनकम जाती है। तो हर डिपार्टमेंट को अपने अपने रेवेन्यूज़ का प्रॉपर अकाउंट बना के देना होता है कि हमने ये कैपिटल मिली हमको, हमने इतना इन्वेस्ट किया, इससे हमको लॉस हुआ, यहाँ से हमारी इनकम हुई। ये सब बनाने के बाद जो मनी होता है, जो रेवेन्यूज़ मिलते हैं, वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है। ठीक, और फिर गवर्नमेंट उसी को और पैसे या और कैपिटल मिलाकर फिर से उसी डिपार्टमेंट पे री इन्वेस्ट कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर सिविल सर्वेंट्स एंड आर रिक्रूटेड एंड कॉम्पनसेटेड एज पर द रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स। कह रहे हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में जो भी वर्कर्स होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिविल सर्वेंट्स। अब ये मत समझ लीजिएगा कि जो डिफेंस में है सिर्फ उन्हीं को हम सिविल सर्वेंट्स कहेंगे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में जितने भी आएंगे स्टाफ, लाइक रेलवे हो, डिफेंस हो, पोस्ट हो, जितने भी आएंगे उन सबको हम क्या कहेंगे, सिविल सर्वेंट्स। और इनको रिक्रूट कैसे किया जाता है, मतलब इनकी रिक्रूटमेंट कैसे होता है, कैसे इनको पास आउट करके इनको डिपार्टमेंट में रखेंगे, एज़ पर द रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स। गवर्नमेंट के अपने अपने रिक्रूटमेंट से टीचर्स की रिक्रूटमेंट होता है, टीचर्स का टेट के थ्रू होगा, टीजीटी पीजीटी के थ्रू होगा, कौन से एग्ज़ाम्स देने होंगे, रिटन होगा, फिर सुपर टेट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो ये सारे क्या है, रिक्रूटमेंट की हमने पॉलिसी बना के रखी है। वैसे ही इनके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में कैसे उनका रिक्रूटमेंट होगा सिविल सर्वेंट्स का, इसको भी सिविल सर्वेंट्स का जो रूल्स हैं उसमें दिया हुआ है, उसी के थ्रू हमारा रिक्रूटमेंट होता है। नेक्स्ट इज़ दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड
हु इज़ अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्टर। कह रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग क्या बनते हैं, डिपार्टमेंटल हेड। जैसे रेलवे का कोई एक मास्टर हो गया या हेड हो गया। अब उसमें भी रेलवे के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक टीटी वाला है या अलग अलग जो भी वर्कर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड बनाए जाते हैं, जो कि मिनिस्टर को जाकर अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करते हैं। रिपोर्ट्स इन द सेंस कि ये वर्किंग हो रही है, इतना पैसा यहाँ इन्वेस्ट हुआ, या ये प्रॉब्लम चल रही है, या इस पे हमको और ध्यान देना चाहिए, ये पॉलिसी है, ये चीज़। तो हर डिपार्टमेंट के अपने अपने डिपार्टमेंटल हेड बनते हैं और फिर वो जाकर अपनी रिपोर्ट मिनिस्टर को सबमिट करते हैं, जो उनके कंसर्न मिनिस्टर होंगे। नेक्स्ट इज़ दे कैन बी सूड इन द सेम मैनर एज वन कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। कह रहे हैं जब भी चाहें ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस सूट फाइल भी कर सकते हैं अगर उनको कोई परेशानी हो। जैसे नॉर्मल गवर्नमेंट में या कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को चीट होने पर केस सूट फाइल होता है, वैसे ही इसमें भी हो सकता है। तो ये थे आपके नॉर्मल फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स। बात ध्यान से सुनिए कि अक्सर इसे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। दो ही चीज़ें आपकी ज़्यादा पूछी जाती हैं, एक है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स जो फर्स्ट अभी हमने देखा, और एक थर्ड आपका गवर्नमेंट कंपनी। स्टैट्यूटरी भी पूछा जाता है, लेकिन स्टैट्यूटरी एग्ज़ाम्स में कम ही आता है। जो आता है फर्स्ट है आपका डिपार्टमेंटल एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो फीचर्स तक हमने डिस्कस कर लिया है। मेरिट्स और डीमेरिट्स आगे हैं, उसको हम नेक्स्ट टर्न पे रखेंगे। तो मेरिट्स और ये है डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। उसी तरह से फिर सेकंड हमारा आएगा पब्लिक कॉर्पोरेशन, जिसको हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कह रहे हैं। फिर इसके फीचर्स होंगे, फिर इसके मेरिट्स डीमेरिट्स अलग अलग होंगे। ठीक है, तो मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स वी विल डिस्कस इट ऑन नेक्स्ट लेक्चर।